भगवान कहते हैं कि हर बार संभाल लूंगा, गिरो तुम चाहे जितने भी बार, बस गुजारिश एक ही है कि कभी मेरी नजरों से ना गिरना। तलाश ना कर मुझे जमीन और आसमान की गर्दिशों में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं हूं तो कहीं पर भी नहीं हूं। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। ईश्वर के मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसे थामने के लिए 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। सुख भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत हैं। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ जो प्रभु ने थोड़े गम दे दिए, उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत हैं। कोई तो है जो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे ठोकरों पर रहना है और किसे भगवान होना है। मैं हर बार आजमाता हूँ कि ईश्वर है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ कि नहीं। हमारी खुशकिस्मती यही है कि हम भगवान को एक मानते हैं, पर बदकिस्मती यह है कि हम भगवान की एक नहीं मानते। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान से करीब रहोगे, क्योंकि सदैव पवित्रता में ही भगवान का वास होता है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच हमें महान बनने नहीं देता। अपना मजहब ऊंचा और गैरों का ऊंचा, ये सोच हमें इंसान बनने नहीं देती। पलकें झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और वंदन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। जरूरत भर का खुदा सबको देता है, परेशान है लोग इस वास्ते की बेपनाह मिले। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। अपनी रोशनी का एक कतरा ही दे दे ए मालिक, मैं तेरी कायनात का बेनाम सा जर्रा हूँ। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी है, और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। पैसा घर तक साथ रहेगा और परिवार शमशान तक, जबकि कर्म और धर्म इस लोक के साथ परलोक में भी साथ ही रहेगा। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कुछ और ही लिखा है तकदीर में। जब नसीब चलता है तो लोगों को लगता है कि उनका दिमाग चल रहा है। या रब, लिख दी तूने तकदीर मेरी मेरे हाथों पर, और मेरी तकदीर पर मेरा ही बस नहीं चलता। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। वादा भी करो और इरादा भी करो, ख्वाहिशों में खुद को आधा ना करो। बदल देते हैं लोग कर्म से ही दुनिया, तकदीर पर भरोसा कुछ ज़्यादा ना करो। भाग्य और दूसरों को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिश भी हमारी होनी चाहिए। कर्म को बोओ और आदत की फसल काटो, आदत को बोओ और चरित्र की फसल काटो, चरित्र को बोओ और भाग्य की फसल काटो। हाथों की लकीरों पर गुमान मत करना, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का होता है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। एक ही बात अच्छी है इन लकीरों में, धोखा देती है पर रहती हाथों में ही है। अपनी गलतियों से तकदीर को बदनाम मत करो, क्योंकि तकदीर तो खुद हिम्मत की मोहताज होती है। कहते हैं किस्मत पलटती है, पर जिसकी भी पलटती है पलट कर रख देती है। इंसान की फितरत भी बड़ी अजीब है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, कुछ कर नहीं पाता तो नसीब को दोष देता है।
पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं, किस्मत मोहताज नहीं हाथों की लकीरों की। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा के करते हैं सामना, किस्मत उनके गुलाम हो जाती। तकदीर के लिखे पर शिकवा ना कर, तू अभी इतना समझदार नहीं हुआ है कि रब के इरादे समझ सके। आत्मविश्वास है तो तुम शुरू करने से पहले ही जीत चुके हो। तेरे बिना मैं ये दुनिया छोड़ तो दूं, पर उसका दिल कैसे दुखा दूं जो रोज दरवाजे पर खड़ी कहती है, बेटा घर जल्दी आ जाना। द्वेष को द्वेष से नहीं बल्कि प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है, यह नियम अटल है। प्रार्थना अर्थात परमात्मा के पास मांगना नहीं, बल्कि उसकी इच्छा को स्वीकार करके उसका गुणगान करना है। एक जैसे दोस्त सारे नहीं होते, कुछ हमारे होकर भी हमारे नहीं होते। आपसे दोस्ती करने के बाद महसूस हुआ, कौन कहता है तारे जमीन पर नहीं होते। सुख अपने भीतर या बाहर नहीं है, परमात्मा के साथ हमारा संयोग होने पर भी सुख उत्पन्न होता है। कायर व्यक्ति मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, जबकि वीर पुरुष एक ही बार। हमारे कर्मों की आवाज हमारे शब्दों से ज्यादा ऊंची होती है। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। जब युग का अंत हो जाएगा तो मेरू पर्वत डिग जाएगा, जब कल्प का अंत होगा तो सातों समुद्र का पानी विचलित हो जाएगा, लेकिन साधु कभी भी अपने आध्यात्मिक मार्ग से नहीं डिगेगा। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह है कि नहीं।